हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किनपोज द सीरीज के एपिसोड 13 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी ठीक से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहाँ हमें पोज को अकेले खड़ा दिखाया जाता है और उसके पास किसी का कॉल आता है। पोज उस कॉल को अकेले में आकर पिक करता है और वो किसी से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे किन आ जाता है और पोज कॉल कट कर देता है। किन पोज से पूछता है कि उसके पास किसका कॉल आया था। पोज बोलता है कि कोई नहीं, बस इंश्योरेंस वाले उसे कॉल कर रहे थे। और वो किन से बताता है कि पीट अब पहले से ठीक है, तो क्या वो पीट को लेकर योग के बार पर जा सकता है। किन उसे जाने की परमिशन दे देता है और कहता है तो क्या पीट सच में अपने घर पे गया था। पोज इस बात को सुनकर चुप हो जाता है और किन से नजरें हटा लेता है और बोलता है कि उसे ऐसा लगता है और पीट की बातों पे लोगों को भरोसा करना चाहिए जो कुछ उसने कहा। किन उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, तो वो पीट का ख्याल रखे। पोज किन के गाल पे हाथ रखता है और हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि पोज बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि वो किन से कई सारी बातें छुपा रहा है और वो ऐसा करना नहीं चाहता पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा है। आगे सीन चेंज होकर हमें योग की बार का दिखाया जाता है जहां वो सारे लोग होते हैं और तानकुन माइक लिए होता है और कहता है कि आज वो अपने प्यारे बॉडीगार्ड के लिए वेलकम पार्टी दे रहा है जो उसके पास वापस आ चुका है और वो पीट को हक करता है। पीट वहाँ सैड सा खड़ा होता है पर वो तानकुन के लिए स्माइल करता है। आगे तानकुन वहाँ गाने गाने लगता है और पीट अगेन सैड होकर खड़ा हो जाता है और वो किसी ख्यालों में डूबा होता है और पोज का पूरा ध्यान पीट की तरफ ही होता है। वो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि पीट अपसेट है। तभी थोड़ी देर में पोज सबसे छुपता हुआ पीछे के रास्ते से बाहर आता है और किसी को ढूंढ रहा होता है और तभी हमें वहाँ वेगास को अकेले खड़े दिखाया जाता है और पोज उसके पास आता है और आते ही उसे एक पंच मारता है और बोलता है कि यह तवान के लिए जो उसने तवान के साथ मिलकर ये सब किया। और वो वेगास को एक और पंच मारता है और कहता है कि यह पीट के लिए। पीट ने उसे कुछ भी नहीं बताया पर वो सारी बातें समझ गया। वेगास उससे पूछता है तो क्या पोज का मन भर गया। तभी पोज उसे वही फोटो देता है जो उसके अंकल ने उसे दी थी। वो वेगास से बताता है कि ये फोटो वाले लोग उसके पेरेंट्स हैं। वेगास बोलता है कि उसने पहले सोचा कि ऐसा क्या काम होगा जिस चीज में किन उसकी हेल्प नहीं कर सकता पर वो अब समझ सकता है इस फोटो को देखकर और वो खुश है कि पोज ने इस चीज के लिए वेगास को याद किया। पोज उसे कहता है कि वो वेगास पे भरोसा नहीं करता और वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, किन की पूरी फैमिली पे तो बिल्कुल नहीं। पर पोज को ऐसा लगता है कि वेगास ही एक ऐसा इंसान है जो किन की फैमिली की तरफ कभी भी नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या वेगास इस फोटो के बारे में कुछ जानता है। वेगास कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता और उसे ऐसा लगता है कि किन को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वेगास और किन को भी हमेशा बड़ों ने अंधेरे में रखा हुआ है, बिल्कुल पोज की तरह। पोज बोलता है कि पोज का एक अंकल इन सारी चीजों के बारे में जानता है पर वो मिल नहीं रहा। वेगास उसे बोलता है कि वो पोज की हेल्प करेगा उस अंकल को ढूंढने में और रही बात 50 लाख रुपयों की तो वो सारी चीजें वेगास संभाल लेगा। पोज उसे कहता है पर आखिर वेगास उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। वेगास बोलता है क्योंकि ये सब पहली बार नहीं है जब उसने पोज की मॉम की फोटो को देखा हो। पोज उसे बोलता है कि उसने पहली बार पोज के मॉम को कहाँ देखा था। वेगास कहता है कि अपने डैड की ऑफिस पे और वेगास बाकी बातें तो नहीं जानता पर इस चीज को वो संभाल लेगा। पोज वहाँ से जाने लगता है तो वेगास उसे रोकता है और बोलता है कि वेगास की रिक्वेस्ट का क्या हुआ। पोज बोलता है कि वो पीट को ले आया है और बाकी चीजें वेगास संभाल ले पर अगर वेगास ने दोबारा से पीट के साथ कुछ भी किया तो पोज उसे नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो वापस से अंदर चला जाता है और वेगास वहाँ चुप से खड़ा होता है। आगे पीट बैक साइड पे सिगरेट पीने के लिए आया होता है और वो सिगरेट मुंह पे रखता है और अपनी लाइटर को ढूंढने लगता है कि तभी वेगास उसके पास आकर अपनी लाइटर जलाता है। पीट उसे देखकर घबरा जाता है और अपनी गन उसके तरफ पॉइंट करता है। वेगास अपने हाथों को ऊपर कर देता है पर तुरंत पीट की गन को पकड़ लेता है और पीट के हाथ को मोड़ देता है। पीट वेगास को उसका हाथ छोड़ने को बोलता है तो वेगास उससे माफी मांगता है
पर पीट उसे बोलता है कि वो उसके लाइफ से चला जाए। ये कहकर वह वेगास को धक्का देता है और उसे खुद से दूर हटाता है और अगेन वेगास पे गन पॉइंट करता है। वेगास रोने लगता है पर वो धीरे धीरे पीट के करीब आने लगता है और बोलता है तो क्या पीट उसे सच में मारने वाला है। ये कहकर वो पीट के करीब आ जाता है और गन को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है तो पीट उसे मार डाले। और वो गोली क्यों नहीं चला रहा? क्या पीट नहीं चाहता कि वेगास हमेशा के लिए खत्म हो जाए? वेगास की बातें सुनकर पीट रोने लगता है। वेगास उसे बोलता है कि पीट उस पे गोली चलाए तो पीट और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है। वेगास रोते हुए उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि पीट उसे मार सकता है और इस बात को पीट अच्छे से जानता है कि क्यों वो वेगास पे गोली नहीं चला सकता। पीट रोते हुए उसके करीब आने लगता है तो वेगास उसे हक करता है और वो दोनों बहुत रोते हैं और वेगास बहुत ही प्यार से पीट से माफी मांगता है और पीट के हाथ को पकड़ लेता है और अपने माथे को उसके माथे से लगाता है और वो कंटिन्यू पीट को सॉरी बोलने लगता है। पीट धीरे धीरे उसके गाल पे अपना हाथ रखता है पर तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है और वहाँ एक लड़का आ जाता है तो वेगास वहाँ से जल्दी चला जाता है और पीट अपने आप को संभालता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि पीट किन के फैमिली का वफादार है। किन और उसके परिवार के बाकी सारे लोग सबसे ज्यादा पीट पे भरोसा करते हैं और वो सारे बॉडीगार्ड का हेड है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी है और वो किसी भी हाल में किन के फैमिली को धोखा नहीं दे सकता। और जब पीट को इस बात का एहसास हुआ कि वो वेगास से किस हद तक प्यार करता है और उसे ये भी समझ आया कि उसे वेगास से प्यार नहीं करना चाहिए, ना ही वो वेगास से प्यार कर सकता है क्योंकि वेगास किन के फैमिली का दुश्मन है जिस फैमिली का पीट वफादार है, तो वो वहाँ से भागना चाहता था। वो वेगास से दूर जाना चाहता था ताकि वो वेगास को भूल जाए, पर वापस आकर भी वो वेगास को भूल नहीं पाया। भले ही वो सबके सामने झूठी हंसी हंसता रहा पर वेगास को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा उदास था। और जैसा मैंने कहा था कि पीट भी किसी के सामने नहीं रोता, पर वेगास को देखते ही वो रोने लगा। और वेगास ये जानने के बाद भी कि पोस्ट उससे कितना नफरत करता है, फिर भी उसने पोस्ट की हेल्प ली। वो जानता था कि पोस्ट उसकी जान भी ले सकता है, उसे जान से मार सकता है, पर इसके बाद भी वो पोस्ट से मिलने आया और उस एरिया में आया जहाँ किन के फैमिली के सारे बॉडीगार्ड मौजूद हैं और साथ साथ तानकुन भी। पर इसके बाद भी सिर्फ पीट से मिलने के लिए, बस उसे एक बार देखने के लिए वो यहाँ तक चला आया, बस पीट से माफी मांगने के लिए क्योंकि पीट उसे अधूरा छोड़कर चला गया था। वो ना चाह कर भी ये सब नहीं बोल सकता था, तो वो पीट के पास खुद ब खुद चला आया। और फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जहाँ पीट और वेगास एक दूसरे के साथ बैठे रो रहे होते हैं और वेगास पीट का हाथ पकड़कर उससे सॉरी बोलता है, उससे कंटिन्यू माफी मांगता है और पीट को यह एहसास होता है कि वेगास उसे सच में माफी मांग रहा है और उसे इस तरह से रोते देखकर वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, पर हालात और सिचुएशन ऐसे हैं कि दोनों का साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, वेगास ने आज वही शर्ट पहनी है जिस दिन पीट पहली बार उसका पीछा कर रहा था और आज वेगास वही शर्ट पहनकर पीट को ढूंढने आया है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा था कि ये दोनों पक्का इस वक्त किस करेंगे, पर तभी अचानक से वो लड़का कहां से आ गया और सारा सब कुछ बिगड़ गया और पीट और वेगास को वापस से वहां से जाना पड़ा। और वेगास यहाँ पे इतनी सारी मुसीबतों को भी झेल कर इसलिए आया क्योंकि उसे भरोसा था कि पीट उसे सच में प्यार करता है। आगे सीन चेंज होकर किन को अपने कार के पास दिखाया जाता है। तभी उसके पास पोस्ट आता है और उसे बोलता है कि किन की सुबह मीटिंग है और उसके बाद दोपहर में उसे प्रोडक्ट के लॉन्च पे जाना है। किन उसे बोलता है कि वो सब उसके डैड ने कैंसिल कर दिया। पोस्ट बोलता है पर क्यों? किन बोलता है क्योंकि उसे किसी को पोस्ट से मिलवाने ले जाना है। पोस्ट उसे बोलता है कि किससे। आगे उन दोनों को पोस्ट के मॉम डैड के कब्र के सामने दिखाया जाता है। किन वहाँ पे फ्लावर्स रखता है। पोस्ट बोलता है कि किन को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। किन बोलता है कि उसने पता किया और 6 की हेल्प ली। पोस्ट उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। किन उसे बोलता है कि उन दोनों के बारे में किन के डैड जानते हैं, तो वो पोस्ट के मॉम डैड से मिलना चाहता था। पोस्ट स्माइल करके किन की तरफ देखता है। आगे किन पोस्ट की तरफ देख रहा होता है कि पोस्ट अपने
अपने मॉम डैड से किन को मिलवाए। पोस अपने मॉम डैड से बोलता है कि ये किन है, उसका बॉस। ये कहकर वो चुप हो जाता है। किन बोलता है कि क्या बस इतना। पोस स्माइल करने लगता है और बोलता है कि किन वो है जिससे पोस प्यार करता है, और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। किन पोस के मॉम डैड से बोलता है कि उनका बेटा बहुत जिद्दी है। जब वो पहली बार किन से मिला था तब उसने किन की वॉच छीन ली थी, और पहली बार जब वो किन के घर पे आया तो लगभग उसने किन के घर को जला दिया था, और उसने उसके भाई के पॉइंट में भी पी कर दिया। किन के कजन का सर फोड़ दिया, और ड्यूटी के टाइम पे उसने शराब पी लिया और वो पूरे नशे में था, और उसके बाद उनकी पिटाई हुई। पोस उसे बोलता है कि क्या किन उसे उसके मॉम डैड के सामने उसकी बुराई करने लाया है। किन बोलता है पर किन एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। कई बार उसने पोस को सेट किया, पर फिर भी पोस किन के साथ प्यारा है। उसने फिर भी किन को चांस दिया। उसने किन को उस लायक बनाया कि वो किसी इंसान पे भरोसा कर सके। उसके वजह से वो समझा कि वो क्यों जी रहा है। असल में किन ने अब ये बात समझा कि पोस के किन के पास होने से ही वो जिंदा है, और पोस के उसके करीब रहने से ही वो जिंदा रहेगा। पोस किन की ये सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है और किन से बोलता है कि क्या किन को शर्म नहीं आ रही। उसके मॉम डैड से ये सारी बातें करते हुए वो दोनों स्माइल करने लगते हैं, और किन पोस का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो कभी भी उनके बेटे का हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। वो उनसे वादा करता है। ये कहकर वो पोस की तरफ देखने लगता है और पोस शर्माने लगता है और बोलता है कि किन उसके तरफ क्यों देख रहा है। तो किन पोस के गाल पे किस करता है और पोस उस किस को टच करके अपने फिंगर पे किस करता है और उसे किन के गाल पे लगाता है। और फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही प्यारा है जहां हम देख सकते हैं कि किन पोस से कितना ज्यादा प्यार करता है। जैसा कि उसने कहा कि उसे भी पोस के मॉम डैड से मिलना है और उन्हें भी बताना है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों साथ हैं, और किसी भी इंसान के लाइफ में ये बहुत ही प्यारा पल होगा। इस बात को जानना कि कोई इंसान आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है, और पोस के लिए ये बहुत ही बड़ा खुशी का पल है, इसीलिए वो चुप है। वरना वो वैसे तो बहुत ही ज्यादा बातें करता है, पर यहाँ पे वो बिल्कुल इमोशनल हो गया और शर्माने लगा क्योंकि उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। किन ने जो इतना कुछ किया और इन सब से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। आगे नाइट में किन को पूल पे दिखाया जाता है। तभी पोस उसके पास आता है और बोलता है कि किन ने आज ये सब क्यों किया। किन उसे बोलता है कि क्यों, क्या पोस को ये सब पसंद नहीं आया। पोस स्माइल करने लगता है और वो किन के करीब आकर बैठता है और किन को आई लव यू बोलता है। किन स्माइल करता है और वो उसे आई लव यू टू कहता है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो कंटिन्यू किस करने लगते हैं। और किन पोस को बहुत प्यार करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अडल्ट सीन है, पर दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और वो सब कुछ पूरी तरह से भूल जाते हैं, और उन्हें ये भी ख्याल नहीं होता कि वो बाहर खुले में ये सब कर रहे हैं। आगे उन दोनों को बेड पे सोए दिखाया जाता है, जहाँ किन गहरी नींद में सोया होता है और पोस को होल्ड किए होता है। पोस जग कर किन की तरफ देखने लगता है और उसके हाथ पे किस करता है और किन की तरफ प्यार से देखने लगता है। पर अगेन उसे अपने अंकल की बोली बातें याद आती है कि किन की फैमिली पे भरोसा नहीं किया जा सकता और एक भी इंसान भरोसे के लायक नहीं है। पर उसे किन की बोली बात याद आती है जब किन ने उसके मॉम डैड से बोला था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पोस का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, और वो ये सारी चीजें प्रॉमिस करता है। पोस ये सारी बातें याद करके किन के चेहरे को प्यार से सहलाने लगता है। तभी उसके पास वेगास का मैसेज आता है और वेगास उसे बताता है कि पोस का अंकल मिल गया है। पोस छुप कर वेगास को रिप्लाई करता है। आगे मॉर्निंग में जब किन की नींद खुलती है तो वो पोस को अपने पास नहीं पाता, और वहाँ पे एक छोटी नोट होती है जिसमें लिखा होता है कि एक बात है जिसके जवाब को पोस को ढूंढना है, और वो उसे ढूंढने जा रहा है, पर वो जल्दी ही वापस आ जाएगा और उसे आई लव यू बोलता है। किन को कुछ भी समझ नहीं आता, और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह पोस 6 के पास उसे जगाने आया होता है और उसकी सारी चीजें पैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि तानकुन रोते हुए घर से भाग रहा होता है और आम और पोल उसके पीछे होते हैं और उसे जाने से रोक रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि वो ना जाए, वो अपने रूम पे वेट करे। पर तानकुन कहता है कि वो लोग उसे जाने दे। तभी वहाँ पे किम आता है
आमपोल तानकुन से बोलते हैं कि बाहर खतरा है और उसे चोट लग सकती है और उसे कैसे पता चलेगा कि पोश और चे को कहाँ ढूंढना है। चे का नाम सुनते ही किम उन लोगों के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि उन लोगों ने अभी क्या कहा। पोल बोलता है कि पोश और चे यहाँ नहीं है। तानकुन बोलता है कि वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। उसने किन से भी इस बारे में पूछा पर किन ने उसे कुछ भी नहीं बोला और इस बात को सुनकर वो चुप से खड़ा रहा। किम उसे बोलता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तानकुन बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ चले गए। वो दोनों जिंदा भी है या फिर नहीं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। किम वहाँ से जल्दी में जाने लगता है पर तभी वहाँ पे चैन आकर उसे बोलता है कि उसे उसके डैड ने बुलाया है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक बात समझ आती है कि किम इतने दिनों से अपने घर नहीं आया, पर जब चे ने उसके कॉल्स को पिक नहीं किया, उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया, तो वो चे को ढूंढने के लिए अपने घर आया। और यहाँ आने के बाद भी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ नहीं था। पर जैसे ही उसने चे का नाम सुना तो वो चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि आखिर वो कहाँ है। और ये जानते ही कि वो घर पर नहीं है और पोश और चे कहीं चले गए तो वो उन्हें ढूंढने जाने लगा। और ये सारी चीजें जानकर वो बहुत घबरा गया कि कहीं चे को कुछ ना हुआ हो। आगे पोश और वेगास को टेम्पल के पास जाते दिखाया जाता है। वेगास पोश से पूछता है कि चे कहाँ है। पोश उसे बोलता है कि उसने चे को अपने एक भरोसे वाले फ्रेंड के पास छोड़ दिया है। वेगास बोलता है कि क्या उसने उसे योग के पास रखा है और वो इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है। किन कभी भी चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। वो इस बात पे किन पे जरूर ट्रस्ट कर सकता है। पर पोश उसे बोलता है कि वेगास उसे यहाँ क्यों लाया। वेगास उसे बोलता है कि पोश का अंकल यही है क्योंकि किन की फैमिली उसे ढूंढ रही है, जिस वजह से वो यहाँ पे छुपा है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि उसका अंकल जरूर कोई बात जानता है, कोई एक सीक्रेट है जो उसे पता है और जिस वजह से किन की फैमिली उसे ढूंढ रही है। वो दोनों पोश के अंकल के पास जाते हैं और पोश का अंकल टेम्पल की साफ सफाई कर रहा होता है। उसका अंकल पोश को बोलता है कि वो और पोश के डैड यहाँ पे मॉन्क हुआ करते थे, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे दोबारा यहाँ पे आना होगा। पोश अपने अंकल से बोलता है कि वो असली बात उसे बताए। उसका अंकल बोलता है कि वो लोग उसे पहले पैसे दे, वो तभी उसे बातें बताएगा। तो वो लोग उसे अकेले में ले जाकर पैसे देते हैं। उसका अंकल बताता है कि पोश के मॉम डैड कार एक्सीडेंट पे नहीं मरे थे, बल्कि उन दोनों को मार दिया गया था। पोश ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि वो ये सब क्या बकवास कर रहा है। और पोश भी एक्सीडेंट के वक्त उस कार में था। उसका अंकल उसे बोलता है कि पोश उस हादसे के बाद सदमे में था और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने उसी बात पे भरोसा किया जो कुछ भी उसके अंकल ने उसे बोला। पोश बोलता है कि ये सब सच नहीं हो सकता और जिस इंसान ने उस कार को टक्कर मारी थी, पोश ने उस इंसान को देखा है। वो उसके घर पे गया था जिसके बारे में किन के डैड ने उन्हें बताया था। पोश का अंकल उसे बोलता है कि ये सब बस झूठ है ताकि पोश को सच्चाई का पता ना चले और पोश किन के डैड की बातों पे भरोसा कर ले। उसने कितनी बार पोश को ये बात बताया कि किन की फैमिली बहुत बुरी है और उसकी फैमिली पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पोश बोलता है पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे और पोश बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो चुका होता है। उसका अंकल तभी उसे सच्चाई बताने वाला होता है कि तभी पीछे से गोली चलती है और उसका अंकल गिरकर वहीं मर जाता है। तभी अचानक से पोश को कुछ याद आता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे अपना बचपन दिखता है जहाँ वो बचपन में घबरा कर एक जगह छुपता है और वो छुप कर देखता है कि पोश के डैड के पास किन के डैड और वेगास के डैड होते हैं। पोश के डैड उन दोनों को बोल रहे होते हैं कि क्या वो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ को उनके बेकार फैमिली में जाने दे। और तभी गोली चलने की आवाज आती है और उसके डैड जमीन पर गिरे होते हैं। उसके डैड को मार दिया जाता है। वहीं प्रेजेंट में वेगास सामने की तरफ गन ताने होता है पर वो तभी देखता है कि सामने की तरफ से किन और पीट भागे हुए आ रहे होते हैं। तो वो पोश को उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। किन पोश को कंटिन्यू आवाज लगा रहा होता है पर पोश वेगास के साथ जा चुका होता है और किन बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि फ्रेंड्स किन को तो कुछ भी नहीं पता। पोश ने किन को एक भी बात नहीं बताई पर उसने वेगास की मदद ले ली और ये चीज किन को जरूर बहुत बुरी लगी होगी क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वेगास और किन में बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। पर इसके बाद भी पोश ने वेगास की मदद ली और इससे किन को ये जरूर
लगेगा कि पोश ने उसके साथ धोखेबाजी की है, पर किन का ऐसा सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी इस सिचुएशन में यही सोचेगा। वहीं हमें किन के डैड को दिखाया जाता है और कोई उन्हें कॉल पे बताता है कि उस अंकल को उन लोगों ने मार दिया और पोश वहाँ से भाग गया। किन के डैड बोलते हैं कि पोश को वो लोग अच्छे से घर वापस ले आए। कॉल कट करने के बाद वो वहाँ पियानो बजाने लगते हैं कि तभी पोश उनके सर पे गन लगाता है और बोलता है कि पोश के मॉम और डैड कार एक्सीडेंट पे नहीं मरे थे, उन्हें गोली मारा गया था और जिस इंसान ने उन दोनों की जान ली वो किन के डैड है। किन के डैड उसे बोलते हैं कि ये झूठ है। पोश बोलता है कि वो अब भी सच क्यों नहीं बोल रहे। किन के डैड बोलते हैं कि सच्चाई ये है कि वो ऐसा क्यों करेंगे जबकि पोश की मॉम उनकी बहन थी। पोश ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और रोने लगता है। और फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि पोश ने किन को इसलिए कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो ये बात जानता था कि किन भी उसी फैमिली से है। अगर वो उसे कुछ भी कहता तो शायद कैसे न कैसे उसके डैड को पता चल जाता। उसे किन पे तो भरोसा है कि वो उसके डैड को कुछ भी नहीं कहेगा, पर वो ये बात कैसे भूल सकता है कि वो इंसान किन का फादर है। उसे एक पल के लिए तो जरूर बुरा लगेगा और वो नहीं चाहता था कि किन इन सारी बातों से परेशान हो। और फ्रेंड्स, आप सब यहाँ एक चीज देख सकते हैं, जब सुबह किन की नींद खुली तो वो बेड पे पोश को ढूंढने लगा, पर सीरीज के स्टार्टिंग से किन आंखें खोलते ही हमेशा अपना गन सामने वाले के तरफ तान दिया करता था, यानी कि वो उठते ही अपने गन को हाथ में लेता था। मतलब वो अपने गन से ज्यादा किसी पे भी भरोसा नहीं करता था, पर वो पोश पे पूरी तरह से भरोसा करता है, तभी उसके पास वो इतने चैन से सोया था। और मुझे यहाँ किन के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ और पोश उसे ऐसे छोड़कर क्यों चला गया। पर फ्रेंड्स, पोश ने उसके लिए एक नोट छोड़ी थी जिसमें उसने ये कहा था कि वो एक सच्चाई को पता करने गया है और सच्चाई पता चलते ही वो उसके पास वापस आ जाएगा और सच जानने के बाद पोश पक्का उसके पास आ जाता। पर पोश को दो ऐसी बातें पता चली जिसे जानने के बाद अभी तो उसका वापस आना मुमकिन नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही किन के पास आएगा। और फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि किन पोश खत्म होने वाली है और फाइनल एपिसोड आने वाला है। मुझे नहीं पता कि फाइनल एपिसोड में क्या होगा, पर मैं इतना जानती हूँ कि हैप्पी एंडिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। या तो ओपन एंडिंग हो सकती है या तो सैड होगी क्योंकि इसका सीजन 2 आने वाला है। पर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट तीनों कपल मिल जाए और सबको साथ में बस थोड़े पलों के लिए भी कुछ दिखाया जाए। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।